मैं आप लोगों को पेज नंबर बोल देता हूँ बेटा। पेज नंबर 151 पे क्वेश्चन नंबर 9 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिपीटेडली बोर्ड में 11 मार्क का सम हम लोगों को ये रिपीटेडली पूछा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है बेटा कि या तो इसमें क्या होता है 11 मार्क का लॉन्ग सम आता है, या तो क्या होता है 5 और 6 मार्क का सम आता है। 5 मार्क का पीएनएल वाला सम आता है और 6 मार्क का बैलेंस शीट वाला सम आता है। अब मैंने ना बेटा यहाँ पे पीएनएल का फॉर्मेट बना रखा है, पीएनएल का फॉर्मेट बना रखा है। बैलेंस शीट का मैंने सिर्फ लायबिलिटीज का फॉर्मेट बनाया है। पूरा फॉर्मेट मैंने आपको सुबह में मैसेज डाल दिया था कि सब लोग फॉर्मेट रेडी रखेंगे। आप लोग ये सब मेरे साथ साथ करेंगे, सिर्फ टोटल के टाइम पे आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, बाकी पूरा सम आप लोगों को मेरे साथ करना है। 151 पे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केयूर लिमिटेड एज ऑन 31/3/2017। हमको बैलेंस शीट दी हुई है। एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹42,000 एंड सेकंड एडजस्टमेंट है मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50%। अब 50% वाला जो है वो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे बेटा। क्लोजिंग स्टॉक वाला जब हम लोग ओपनिंग स्टॉक सॉल्व करेंगे तब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग ऊपर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन बताएगा बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे आएगा? देखो बेटा किसको फॉर्मेट शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में इनर कॉलम में लिख देंगे बेटा 2,40,000। आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाओ बेटा, आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाओ बेटा। शेयर कैपिटल के इनर कॉलम में 2,40,000। आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, ये कहां पे आएगा बेटा? ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस सर पीएनएल एक्सपेंस में, पीएनएल के एक्सपेंस में, लेकिन कौन से एक्सपेंस में जाएगा बेटा? ये अदर एक्सपेंस, बेनिफिट एक्सपेंस। वेरी गुड बेटा। अदर एक्सपेंस इसमें लिखेंगे इनर कॉलम में 24,000। अदर एक्सपेंस के सामने इनर कॉलम में लिखेंगे 24,000। बेटा साथ साथ में सब लोग लिख रहे हैं ना? यस सर। ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है परचेज। हाँ बेटा सर ये पीएनएल के फॉर्मेट में परचेज का वो नहीं आएगा? रुक अरे उस पॉइंट पे आ रहा हूँ भाई, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, रुक जा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ना हमको बेटा परचेज दिया हुआ है। मैंने ये जानबूझ के देखो बेटा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा है। कभी कभी क्या होता है ना आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया होता है तो हम सीधा उसकी अमाउंट लिखेंगे, लेकिन कभी कभी हमको बेटा परचेज एंड स्टॉक दिया होता है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, तब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में परचेज है, मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। एक आता है परचेज, दूसरा आता है चेंज इन स्टॉक। अब हमारी परचेज की वैल्यू चेक करो बेटा कितनी दी हुई है। परचेज दिया हुआ है 4,26,000, तो यहाँ पे परचेज के सामने इनर कॉलम में लिखेंगे 4,26,000। लिख दो बेटा। सर यस बेटा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं आएगा? और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर क्वेश्चन में दिया हो ना बेटा तो लिखने का, नहीं तो उसके सामने डैश कर देने का। मेरे पास क्या जगह नहीं है लिखने की, इसीलिए बेटा। ओके सर। ठीक है, बढ़ो बेटा आगे बढ़ो। यस सर। चलो ग्रेट। नाउ परचेज के बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ है 10% डिबेंचर। ये किस में जाएगा बेटा? देखो कौन बताएगा 10% डिबेंचर। इन्वेस्ट ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लायबिलिटी में। वेरी गुड। किसने बोला बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग? जीत ने बोला। यस, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोग लिखेंगे 1,20,000 इनर कॉलम में। 1,20,000 इनर कॉलम में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के सामने। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है बेटा सेल्स। सेल्स कहां पे लिखेंगे? P&L सर। पीएनएल में कहां? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स एक ही बात है बेटा। उसके सामने सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे 9,60,000। डायरेक्ट आउटर कॉलम में बेटा 9,60,000। बढ़ेंगे बेटा आगे। चलो सेल्स के बाद सॉफ्टवेयर। ये देखो बेटा कौन बताता है सॉफ्टवेयर?
वेरी गुड। Intangible. इंटेंजिबल लिख दो बेटा आप लोग इंटेंजिबल, क्योंकि मैंने असेट्स का फॉर्मेट नहीं बनाया। आप लोग इंटेंजिबल असेट्स में लिख दो बेटा, ब्रैकेट में सॉफ्टवेयर 1,20,000, ब्रैकेट में सॉफ्टवेयर 1,20,000। बढ़ो बेटा आगे। सॉफ्टवेयर के बाद नेक्स्ट आता है वेजेस। कौन बताएगा बेटा वेजेस कहाँ आएंगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। यस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लिख देंगे 24,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लिखेंगे 24,000। बढ़ो आगे बेटा। नेक्स्ट इज डिबेंचर इंटरेस्ट। कौन बताएगा बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। यस परफेक्ट, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में सारे इंटरेस्ट जाते हैं बेटा। डिबेंचर इंटरेस्ट के फाइनेंस कॉस्ट के सामने इनर कॉलम में लिखेंगे 12,000। बढ़ेंगे आगे बेटा। यस सर। नेक्स्ट सैलरी। सैलरी किसमें जाती है बेटा? एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय एक्सपेंस। बेनिफिट। तो देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हमने 24 लिखा है ना बेटा, तो दोनों को प्लस करके लिखेंगे 24 प्लस सैलरी है 3 लाख, मतलब टोटल 3,24,000 करके लिखेंगे। मतलब वेजेस एंड सैलरी दोनों दिया हुआ है, तो दोनों को प्लस करके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लिख देने का, और ब्रैकेट में सैलरी प्लस वेजेस ऐसा लिख देने का बेटा। वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डोंट वरी बेटा। कभी ऐसी मिस्टेक हो भी जाए कि हम लोग लिखना भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा, डोंट वरी। और वो लिखना हमारे लिए सेफर साइड रहता है। बढ़ेंगे आगे बेटा। चलो अब एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब सैलरी के बाद नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन बताएगा बेटा? Trade payable. शॉर्ट टर्म भाई बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रेड पेबल कैसे हुआ गुप्ता? शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ये। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट 14,400, ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट इनर कॉलम में 14,400। नेक्स्ट इज लैंड बिल्डिंग। कहाँ आएगी बेटा लैंड बिल्डिंग? टेंजिबल एसेट्स। लिख दो बेटा टेंजिबल एसेट्स में ब्रैकेट में लैंड बिल्डिंग अमाउंट में 2,28,000, 2,28,000। अब ये पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, ये सेम सम इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, सिर्फ अमाउंट्स उन्होंने चेंज कर दी, बाकी पूरा का पूरा सम एज इट इज रखा था। अब है ना बेटा हम लोगों को यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को बेटा यहाँ पे चेंज इन स्टॉक की फॉर्मूला लिखाई हुई है। कौन बताएगा बेटा चेंज इन स्टॉक में क्या आता है? सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 36,000 है एंड क्लोजिंग स्टॉक 42,000 है, तो 36,000 माइनस 42,000 करो बेटा। माइनस माइनस 6,000। चेंज इन स्टॉक के सामने माइनस को ना बेटा हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 6,000। एक बार फिर से बेटा हमको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है 36,000, हम लोग चेंज इन स्टॉक में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 36 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 42,000, तो 36 माइनस 42 माइनस 6,000, तो उसको चेंज इन स्टॉक के सामने ब्रैकेट में लिखेंगे 6,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? ओके अब एडजस्टमेंट है बेटा, तो हर एक एडजस्टमेंट की मैंने आप लोगों को बताया हुआ बेटा कितनी इफेक्ट्स होती है हर एक एडजस्टमेंट की? 2। एक तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी, अब दूसरी क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा बेटा? देखो कौन बताएगा? Inventories. वेरी गुड, इन्वेंट्री। देखो बेटा इन्वेंट्री में लिखो ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट में 42,000, अमाउंट में 42,000। सर वो उसकी ओरिजिनल अमाउंट लिखने की वापस बोल बेटा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की, सिर्फ क्लोजिंग। एडजस्टमेंट वाले की सेकंड इफेक्ट होगी ना बेटा। बढ़ूं आगे बेटा। चलो उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। कौन बताएगा बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? सर पीएनएल अदर इनकम। अदर इनकम, परफेक्ट बेटा। अदर इनकम में लिखेंगे 15,600, अदर इनकम के सामने आउटर कॉलम में 15,600।
उसके बाद नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स कहाँ आएंगे बेटा? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल। लिख दो बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स में लिख दो बेटा ब्रैकेट में डेटर्स, अमाउंट में 1,80,000। अब करेंगे बेटा हम लोग टोटल। सब लोगों का ध्यान अब इधर बेटा, ताकि मैं आप लोगों को भी टोटल के लिए टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हमारी इनकम्स का टोटल करेंगे। 9,60,000 प्लस 15,600, सो 9,75,600। ओके बेटा, ये हमारा क्या है टोटल इनकम। अब इसी तरीके से देखो एक्सपेंसेस में परचेज है, चेंज इन स्टॉक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन नहीं है तो उसको डैश कर देंगे। अब इन सबका प्लस करके बाहर लिखेंगे तो हमको टोटल एक्सपेंस मिलेगा 4,26,000 माइनस 6,000 प्लस 3,24,000 प्लस 12,000 प्लस 24। तो टोटल एक्सपेंस के सामने लिखेंगे 7,80,000। आप है ना बेटा इन सभी अमाउंट्स को सीधा बाहर लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे पीबीटी। पीबीटी कैसे आता है बेटा? इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने से 9,75,600 माइनस 7,80,000 1,95,600, ये आया हमारा पीबीटी। पीबीटी स्टैंड्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकता है, क्योंकि आगे वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो बेटा तो फोन अनम्यूट करके पूछ सकता है। ओके, अब ध्यान देना बेटा, आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, मेक प्रोविजन फॉर टैक्स एट 50% ऑफ प्रॉफिट। जितना भी हमारा पीबीटी आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका हमको 50% प्रोविजन निकालना है। तो 1,95,600 का हम 50% निकालेंगे 97,800। अब ये एडजस्टमेंट है बेटा, तो मैंने आपको बोला हुआ एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट्स होती हैं? 2। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी बेटा? प्रोविजन फॉर टैक्स। एक्सेलेंट। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखेंगे 97,800। पॉइंट क्लियर बेटा सब लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा इस पॉइंट में? नाउ 1,95,600 माइनस 97,800, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा बचा 97,800 एंड दिस इज कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। इसको हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे बेटा? बैलेंस शीट में। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर लिखेंगे 97,800। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे बेटा? सर यस नम्र बोल बेटा। सर 1,95,600 जो आपने टैक्स किया पीबीटी, हाँ, वो कहाँ से मिला? माइनस इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया ना बेटा। इनकम का टोटल किया, सभी एक्सपेंसेस का टोटल किया, इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया, तो पीबीटी बचा 1,95,600। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50% रिजर्व, 50% प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका 50% निकाला, माइनस किया, तो बाकी पीएटी बचा 97,800। ये जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिख दिया। और ये जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा हमारी रिजर्व होती है, तो रिजर्व में लिख दिया 97,800। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को? वृतिक क्लियर? वृतिक हाँ जी सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, अब इसका टोटल बाहर शिफ्ट करेंगे बेटा। 2,40,000 प्लस 97,800, 3,37,800। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में और कुछ भी नहीं है बेटा, तो सीधा 1,20,000 बाहर। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स नहीं है, अदर करंट लायबिलिटीज नहीं है। 14,400 प्लस 97,800, 1,12,200 बाहर। अब इसका टोटल करेंगे बेटा, तो ये कहलाएगा हमारा टोटल ए। 3,37,800 प्लस 1,20,000 प्लस 1,12,200, 5,70,000, ये आया हमारा टोटल ए। बेटा पहले बैलेंस शीट का असेट्स वाले साइड का टोटल करो ना, देखो 5,70,000 आ रहा है बेटा, फिर इसको कॉपी डाउन कर लेना। पहले उसका असेट्स का टोटल करो। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। डन डन डन, उसको खत्म कर दो बेटा, अभी कॉपी डाउन कर लो।
सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई नहीं दे रही है, क्यों ऐसा? बाकी सबको हाँ दिख अब रही है देखिए, बेटा? अब देखिए, दिख गई ना? अब देखिए। वो क्या कभी कभी नेटवर्क इशू होता है ना बेटा, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम। ओके ओके। सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना लिखा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 14,400 बेटा, जो बैंक को ड्राफ्ट का अमाउंट दिया था बेटा। हो गया सर। बेटा कॉपी डाउन हो गया सब लोगों का? Yes, sir. यस सर। सबका हो गया बेटा कॉपी डाउन? सर एक मिनट। नो प्रॉब्लम बेटा, आराम से। हेत का मैसेज आया है कि होमवर्क के आंसर्स कब भेजोगे बेटा? मैं होमवर्क के आंसर्स अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा बेटा, मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग वेरीफाई कर लेना बेटा सब लोग। ओके सर। सर यस सर पता कैसे चलेगा कि पीएनएल कब बनाना है? बेटा क्वेश्चन में अपने को लिखा होगा, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, अभी इसमें क्या लिखा था बेटा अपन को? फॉलोइंग इज द बैलेंसेस ऑफ केयू लिमिटेड, और लास्ट में लिखा हुआ है बेटा फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। फाइनल अकाउंट्स में दोनों आ जाएगा। अगर सिर्फ पीएनएल बोला होगा तो पीएनएल, सिर्फ बैलेंस शीट बोला होगा तो सिर्फ बैलेंस शीट, सिर्फ लायबिलिटीज बोला होगा तो लायबिलिटीज, सिर्फ असेट्स बोला हो तो असेट्स। अगर फाइनल अकाउंट्स बोला हुआ है तो दोनों बनाना है। ओके। जील का मैसेज आया हुआ है 1,20,000 का। जील किस चीज का मैसेज है बेटा ये? सर वो गलती से भेज दिया। ओके ठीक। सर हाँ सर हमारी स्कूल बंद नहीं हुई है। बंद नहीं हुई है? बधाई हो ना बेटा, अच्छी बात है ना, और क्या चाहिए तेरे को? हमारे भी नहीं हुई। तो बस ईद हो जाएगी थोड़े दिन। भाई जिनकी सर, पर बंद हो हमारे गई स्कूल है में वो 10th आराम स्टैंडर्ड करो, बंद है। जिनकी नहीं हुई है वो पढ़ाई करो, सिंपल। पर सर हमारे स्कूल में 10th स्टैंडर्ड बंद हो गया। तो तुमको क्यों नहीं बंद किया? 10th स्टैंडर्ड बंद किया तो तुम्हारा क्यों नहीं बंद करेंगे, वो बोल रहे थे कि अभी कंफर्म नहीं हुआ, ऐसा बोल रहे थे। किया? तो ठीक है, देख लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। सर फिर लेक्चर सुबह के हो जाएंगे? ना भाई ना, अपन तो शाम को लेक्चर रखेंगे बेटा। अभी ये फिक्स टाइम हो गया अपना, 3:45 को लेक्चर लूंगा मैं। मेरा लेक्चर में 3:45 या 4:30 दोनों में से एक टाइम फिक्स कर दूंगा बेटा, तो प्रॉब्लम ही नहीं बेटा, हमेशा के लिए वो टाइम फिक्स हो जाए। सर स्कूल्स बंद है तो फिर एग्जाम का क्या होगा जो अभी आने वाली है? बेटा देखो अभी क्या, ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनका आंसर अभी किसी के पास भी नहीं है। अभी स्कूल्स एक्चुअली बंद हो रही हैं क्योंकि अभी क्या बेटा, आज तो कई सारी स्कूल्स ने वर्किंग किया है। अब कल से स्कूल्स बंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कितना सपोर्ट मिल रहा है, कुछ भी अभी तक पता नहीं है बेटा। विल हैव टू वेट एंड वॉच। सर पर हमारे Okay. स्कूल में 3 दिन में 6 एग्जाम है, बोर्ड वाली नहीं है। सर कल हमारी एग्जाम होगी, आप टेबल लेने वाली? कल कौन सी एग्जाम?
अरे नहीं मतलब वो पेपर कलेक्शन वाले, वो पेपर कलेक्ट करनी है ना एग्जाम वो के लिए। परसों से ना बेटा वो एग्जाम। हाँ वो कल परसों से। पेपर तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना परसों। परसों पेपर कलेक्शन के लिए भी परसों ही आना है बेटा तुमको। कल नहीं आना है सर ना? नोट्स कब मिलेगी? किसने पूछा? ध्वनि ने। ध्वनि आ रहे Yes, बेटा, sir. धीरे धीरे सब लोगों को बेटा मैसेज आ ही रहे हैं मेरे। लगभग 60% बच्चों को मिल गई हैं, बाकी 40% बच्चों को भी सैटरडे या मंडे तक सबको मिल जाएंगे बेटा, डोंट वरी। Okay. सर हाँ आपका कैमरा नहीं दिख रहा है सही क्या से। बात कर रहा है? हाँ सर। बोर्ड नहीं दिख रहा? हैंग हो रहा है, हैंग। नहीं सर बहुत ही ब्लर है। बराबर है सर, बराबर। देख रहा है। वो क्या नेटवर्क नहीं इशू दिख होगा? रहा है सर। तो तेरे वहां पे नेटवर्क इशू होगा बेटा, इसीलिए नहीं दिख रहा होगा। तो मैं फोटो क्लिक करके भेज देता हूँ बेटा। ओके ओके सर। बेटा मेरे हिसाब से सबका सम आ गया होगा बेटा, आंसर आ गया बेटा सबका आंसर। यस सर। यस चलो एक सर। बार बेटा अभी जो होमवर्क वाले सम्स है ना बेटा वो वेरीफाई कर लेंगे। बेटा कोई एक जना अपना फोन अनम्यूट रखे। नील तू अपना फोन अनम्यूट रखना बेटा, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन था होमवर्क वाला उसमें ट्रेड पेबल्स 30,000 थे, करेक्ट हूं मैं? पहला क्वेश्चन हाँ बराबर सर। है बेटा? यस सर। ओके उसका टोटल है 6,50,000 बेटा। उसका टोटल है Yes, sir. 6,50,000 बराबर है बेटा? हाँ यस सर। ओके डन। सेकंड Yes, क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स 2,60,000 वाला है, करेक्ट हूं बेटा मैं? यस सर। उसका टोटल है 5,05,000, 5,05,000। यस सर। Done, done sir. ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल 8 लाख वो वाला है, बराबर हूं बेटा मैं? हाँ यस सर। सर। ओके उसका टोटल है 11,80,000। यस सर। Yes, sir. Yes, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इंटरेस्ट एक्रूड वाला है बेटा। हाँ सर। उसका टोटल है 8,30,000। डन सर। यस सर। ओके यस बेटा? सर। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर सेल ऑफ स्क्रैप वाला था बेटा। नहीं सर उसमें दोनों अकाउंट बनाना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड असेट्स मून दोनों। एलटीडी मून एलटीडी एक मिनट, इंटरेस्ट एक्रूड वाला है बेटा, बराबर है? इंटरेस्ट एक्रूड वाला हाँ 30,000। फर्स्ट इंटरेस्ट एक्रूड है। 30,000 है ना इंटरेस्ट एक्रूड। अर्धी पे ना आपसे नाका देश में कही देते हाँ हैं। अब उसका आंसर है बेटा 24,45,000। हाँ 24,45,000। दोनों तरफ का मैच आ रहा है बेटा। यस सर। यस Yes, सर। sir. 24,45,000 यस सर। बराबर है बेटा? सर फिफ्थ हाँ। में ना। हाँ फिफ्थ में बेटा। ओके सर। किसी का आंसर नहीं आ रहा है बेटा। मैं एक बार है ना बोल देता हूँ, 8 मिनट है, मैं बोलता जाता हूँ बेटा, एक बार वेरीफाई कर लो। इंटरेस्ट एक्रूड वो जाएगा अदर करंट असेट्स में, अदर करंट असेट, फिर प्लांट एंड मशीन टेंजिबल असेट्स, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा शेयर कैपिटल में, बैंक बैलेंस एंड कैश वो कैश एंड इक्विवेलेंट में, जनरल रिजर्व जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा इन्वेंट्री में, क्रेडिटर्स जाएगा ट्रेड पेबल्स में, डेटर्स जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, 12% बैंक लोन जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जाएंगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जाएंगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट जाएगा लॉन्ग टर्म, मतलब नॉन करंट लोन्स एंड एडवांसेस में, नॉन करंट लोन्स एंड एडवांसेस में। एंड प्रोविडेंट फंड वो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, वो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। अब बेटा वेरीफाई कर लेना, जिसका भी आंसर नहीं आया हो वो एक बार वेरीफाई कर ले बेटा। ओके, अब है ना बेटा, ये चैप्टर हम लोगों का आज कंप्लीट हुआ। अब इसके ना मैं 3 सम्स आप लोगों को रात को आज पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, जो आप लोगों को मुझे सैटरडे तक कंप्लीट करके सबमिट करना है। जो लास्ट लेक्चर वाला होमवर्क था वो आज भेज देना आप लोग, और ये जो आज वाला होमवर्क है वो आप लोग मुझे परसों सैटरडे तक सबमिट करेंगे। अब सैटरडे को बेटा हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, पार्ट 2 का ही, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ, नया चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर। बाय सर। इसका वीडियो रात तक आ जाएगा ना? हाँ भेज दूंगा बेटा, होमवर्क के साथ दोनों। बाय सर। बाय बेटा। तो वीडियो बाय सर। वीडियो दोनों साथ में भेज दूंगा बेटा। होमवर्क कब भेजना है? होमवर्क आज वाला भेज दो बेटा अभी, और बाकी जो रात को भेजूंगा बेटा वो सैटरडे भेजना। ओके।